गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो वेलकम बैक टू D3 रामेश्वरम। सो आज 22 कुंड का स्नान करना था। सो वो हो नहीं पाया क्योंकि रात को मुझे वीडियो एडिट करने में टाइम लग गया, सोते सोते टाइम लग गया, और थोड़ा मेडिकेशंस वगैरह भी है, वो करने में टाइम चला गया। सो कल का दिन एक और है मेरे पास। सो कल मॉर्निंग में मैं वापस से रामेश्वरम टेम्पल जाऊंगा, जिसमें 22 कुंड का स्नान करूंगा। और एक बहुत स्पेशल मुझे मंदिर के पास, जब मैं कल डिनर कर रहा था तो वो होटल वाले भैया ने बताया कि मणि दर्शन होता है जो मॉर्निंग में 4 to 6 के बीच में होता है, तो वो भी बहुत स्पेशल है। सो वो भी मैं कल करने वाला हूँ। वो आपको डे 4 के व्लॉग में आपको दिखाई देगा। सो आज के दिन में आज का जो मेरा साइट सीइंग होगा, वो छोटे छोटे साइट सीइंग है, जिसमें से मेजर पार्ट है आपका धनुषकोडी, जो बहुत ही प्यारी जगह है, जिसे लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया कहा जाता है। सो वहाँ पे जाऊँगा, अब्दुल कलाम सर के घर पे जाऊँगा, जो अभी फ़िलहाल लाइब्रेरी बन गया है, या फिर हम बोलते हैं उसे संग्रहालय, नॉट श्योर, लाइब्रेरी या फिर म्यूज़ियम, दैट्स द राइट वर्ड। सो म्यूज़ियम बन चुका है। सो मैं वहाँ पे जाने वाला हूँ। मैंने एक ऑटो वाले भैया को बोल के रखा हुआ था, कल उन्होंने मुझे छोड़ा था, तो उनको बोला था भैया कि मुझे आप ये सारे साइट सीइंग कराइएगा। तो उनको मैंने 12 बजे का टाइमिंग दिया है। सो ऑलमोस्ट 11:30 हो चुका है, आधे घंटे का टाइम है। ब्रेकफास्ट करूँगा, और ब्रेकफास्ट करने के बाद ऑलरेडी रेडी तो हो चुका हूँ मैं, नहा वहा के फ्रेश हूँ। सो डायरेक्ट मुझे साइट सीइंग के लिए जाना है। और बहुत स्पेशल मैसेज मेरी और मेरी टीम की तरफ से, आज 15 अगस्त है, तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। एंड ये दिन हमें कभी भुलाना नहीं चाहिए। और जितने भी फ्रीडम फाइटर्स ने स्ट्रगल किया है, सेक्रीफाइस किया है अपनी लाइफ को इस इंडिपेंडेंस डे के लिए, हम उनको सत सत नमन करते हैं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू सो मच। So finally I got my auto and I'll have my lunch at धनुषकोडी, क्योंकि यहाँ से ऑलमोस्ट थोड़ा सा डिले हो गया है। 12 बज रहा है, 3-3.5 घंटे में रिटर्न आना है। तो वहाँ पहुँचूँगा, वहाँ पे लंच करूँगा, और उसके पहले 1-2 मंदिर है, मैं आपको दिखाऊँगा, ठीक है। सो स्टे कनेक्टेड। सो ये लग चुका है ट्रैफिक हमारे होटल के पास से ही। पता नहीं कितने टाइम में ये ट्रैफिक क्लियर होगा। वैसे क्लियर तो हो जाना चाहिए फटाफट। देख सकते हो आप, पीछे एक गाड़ी है, ओवरटेक करेंगे भाई साहब, इनको चूल है तो जाने दो। इन रूट चल रहा हूँ मैं, और धनुषकोडी पहुँचने वाला हूँ, बट उसके पहले ही एक मंदिर है, विभीषण मंदिर। तो अभी जा रहा हूँ मैं विभीषण मंदिर। आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये है विभीषण मंदिर। अंदर जाते हैं और अंदर के वीडियोस लेते हैं। एंट्री करने वाला हूँ मैं विभीषण मंदिर के अंदर, लेकिन आप यहाँ का देखिए, सी द व्यूज़, इतने प्यारे व्यूज़ आप देखिए और आँखों को सीखिए, कितने प्यारे व्यूज़ हैं। काफ़ी ज़्यादा रश है मंदिर में, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे, सबका हॉलीडे है, सब लॉन्ग वीकेंड पे निकले हुए हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे। सो विभीषण टेम्पल में तो काफ़ी ज़्यादा रश है, एंड बट
आए हैं तो जाएंगे ज़रूर, चलते हैं और मंदिर के दर्शन करते हैं। एक्चुअली मंदिर का दर्शन स्थापना तब हुई थी जब श्री राम भगवान ने विभीषण का राज्याभिषेक किया था, जब वो लंका पे विजय प्राप्ति किए थे। तो बेसिकली हो गया दर्शन यहाँ पे। और सीन ये था कि मेन मंदिर में वीडियोग्राफी अलाउड नहीं था, फोटोग्राफी अलाउड नहीं था, बट स्टिल थोड़ा बहुत लेके मैंने डाला हुआ है। एंड जब भी विभीषण आए हुए थे लंका से, जब भी रावण ने उनको धक्का दे के हटा दिया था और उन्होंने बोला था कि सीता मैया को आप राम जी के हवाले कर दीजिए, बट उन्होंने उनसे गुस्सा हो गया, उन्होंने लात मार के भगा दिया। उसके बाद जब वो यहाँ आए तो उन्होंने श्री राम भगवान से ब्लेसिंग लिया और श्री राम भगवान ने उनकी जो भाव थी उनके भाव को पहचाना और बाद में उनका यहाँ पे राज्याभिषेक किया। तो उनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ, एक बार यहाँ हुआ और एक बार श्रीलंका में हुआ। थैंक यू। यार मेरे पीछे का नज़ारा देखो आप, इतना प्यारा है ना, इतना प्यारा है। एक्चुअली आपको वीडियो में इतना नहीं समझ में आएगा, बट आप अगर यहाँ पे फिज़िकली यहाँ पे अगर आप आएंगे तो आपको एक्चुअल ब्यूटी दिखाई देगा। और वर्ड्स में आई कांट एक्सप्लेन, यू शुड कम वंस। थैंक यू। भैया ने मुझे भी जस्ट पहुंचाया है धनुषकोटी। और धनुषकोटी आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ से आप देखिए, ये है धनुषकोटी का रास्ता। एंड इसके बाद राम सेतु टुवर्ड्स राइट साइड, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ द राइट साइड। ये जो रास्ता जा रहा है आगे जाएगा, जो राम सेतु लास्ट पॉइंट दिखाएगा, उसके बाद से श्रीलंका लगता है। सो आगे मैं आपको दिखाता हूँ धनुषकोटी का व्यू और वीडियोस। राम सेतु एंड यू कैन से द लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। यहाँ से सब खत्म है। आपको मैं बैक कैमरा से दिखाता हूँ। बैक कैमरा से नहीं, एक्चुअली मैं भी आगे ही जाने वाला हूँ, फिर आगे से मैं आपको दिखाऊंगा पूरा। और बीचेस पे देखो लोग स्नान कर रहे हैं, करना भी चाहिए। और आगे दिखाता हूँ मैं वीडियोस राम सेतु का। और राम सेतु क्यों बनाया गया ये तो मुझे बताना नहीं चाहिए, आपको पता होना चाहिए। फिर भी एक इन्फॉर्मेशन के हिसाब से बता ही देता हूँ मैं। राम सेतु श्री राम भगवान ने बनाया था जब वो लंका की तरफ प्रोसीड कर रहे थे। तो एक्चुअली मैं ये जो स्टोरी है ना, मैं आपको वहाँ पहुँच के बताता हूँ।
क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे आपको मार्क करके बतानी है, कुछ चीज़ें बतानी है गूगल मैप से क्या दिखता है, कैसे दिखता है, तो वो मैं वहाँ पहुँचता हूँ एग्जैक्ट पॉइंट पे और फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। सिंस ट्रैफिक बहुत है यहाँ पे, तो मेरा ऑटो वाले ने मुझे बोल दिया कि भैया 100 मीटर है, आप चल के चले जाओ, क्योंकि अगर हम ऑटो से जाएंगे तो बहुत आपको रश मिलेगा, बहुत ट्रैफिक मिलेगा, तो आप वॉक करके जाओ और रिटर्न में आओ, तो यहीं से मैं आपको पिक कर लूँगा, तो इसलिए मैं वॉक कर रहा हूँ। मीन टाइम आप जो भी यहाँ के बीचेस हैं, मैं उसके कुछ शॉर्ट्स डाल रहा हूँ, उसके आप वीडियो का आप इन्जॉय करवाओ, वीडियो देखिए। तो आ गया हो दोस्त यहाँ पे राम सेतु के पास, एंड राम सेतु की स्थापना की हुई है। फिर भी अब जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि बताऊँगा, श्री राम भगवान श्रीलंका जा रहे थे और उनके पास जाने के लिए कुछ मार्ग नहीं था, ना उनके पास उस टाइम के एरोप्लेन थे, ना ही शिप था, कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने ये सेतु आप जो देख रहे हो, जो पीछे सैंड दिख रहा है आपको, तो ये एक्चुअली कनेक्ट करता है आपका राम सेतु जो आपका श्रीलंका के लिए जाता है। यहाँ से श्रीलंका की दूरी मैक्सिमम 18 किलोमीटर है, उससे ज़्यादा नहीं है, 18 to 20 किलोमीटर, उससे ज़्यादा नहीं है। बट समुद्र में जाना आपको पता है ईजी नहीं है, तो उन्होंने यहाँ से सेतु बनाया, कनेक्ट करता है श्रीलंका के लिए। एंड अगर आप फ्लाइट से ट्रैवल करोगे और चेन्नई से आप श्रीलंका के लिए कोलंबो के लिए जाओगे, तो आपको टॉप व्यू मिलता है मैप का, आप देखोगे पूरा आपको राम सेतु का पूरा व्यू मिलेगा। सेकंड आपको श्री हनुमान जी का भी फेस का आपको वहाँ पे व्यू मिलता है, सो इसलिए इसे राम सेतु कहते हैं। और कुछ रिलीजियस के हिसाब से उनके अलग अलग नाम है, जैसे क्रिश्चियन लोग इसे एडम ब्रिज बोलते हैं, और उन सब ग्रंथों के हिसाब से सब रिलीजियस के हिसाब से सबके अलग अलग इनकी कहानियाँ हैं, बट हम तो श्री राम को मानते हैं, तो ये हमारे लिए राम सेतु ही है। और अगर आप इसका पत्थर एक्चुअली धनुषकोडी, जब मैं विभीषण मंदिर गया था, वहाँ पे एक मंदिर है जहाँ पे फ्लोटिंग पत्थर दिखाया हुआ है, एग्जैक्टली जो राम सेतु के लिए पत्थर बने थे वो वहाँ पे हैं। लेकिन आज काफ़ी पब्लिक होने की वजह से सारी चीज़ें बंद थी, तो ये राम सेतु ही है। या तो मफलर या तो रुमाल, कुछ भी लो, लेकिन लो। इसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि लेफ्ट राइट में पूरा रेत भरा हुआ है, और जब आपकी ऑटो चलती है तो रेत का थप्पड़ आपके मुंह पे लगेगा, टाड़ टाड़ टाड़। तो भाई आई विल सजेस्ट, जब भी आप आओ, मफलर, स्कार्फ, दुपट्टा कुछ भी लेके आओ, लेकिन आओ ज़रूर, मेरी तरह ऐसे ही मत आ जाओ, ठीक है। थैंक यू। अभी आगे बताता हूँ मैं कहाँ जाने वाला हूँ। भूख लग गई है भाई, तो अभी रुके हुए हैं, मैं आपको होटल दिखाता हूँ। होटल है गोल्डन कैफ़े रेस्टोरेंट, ये प्योर वेज है। खाना खाते हैं, उसके बाद जाएंगे कलाम मंदिर, सॉरी अब्दुल कलाम जी का घर है जिसको भी मंदिर बना दिए, संग्रहालय। उसके बाद ब्रिज, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, चलो थैंक यू। हम पहुंच गए हैं कलाम मेमोरियल, एंड अंदर फ़ोन वीडियोस कुछ अलाउड नहीं है, तो मैं बाहर से कुछ शॉर्ट्स वीडियोस लेके ड्रॉप करता हूं। अंदर फ़ोन बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, लाइक ऑटो वाले ने बोला कि भैया बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, आपको बाहर ही लॉकर में डालना रहेगा। तो मैं शॉर्ट्स ले लेता हूं, आपको वीडियोस में दिख जाएंगे।
जस्ट अभी अब्दुल सर के मेमोरियल से निकला। सो बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखने के लिए है। वो पूरे इंडिया के नहीं पूरे वर्ल्ड के इंस्पिरेशन है। सो ये मेमोरियल में बेसिकली उनका पूरा जीवनी दिखाया है फ्रॉम बर्थ टू एंड। उनकी अचीवमेंट्स, उन्होंने इंडिया के लिए क्या किया है, कितने इनोवेशंस किए हुए हैं, और अल्टीमेटली बहुत ही अच्छा था। एंड उनका समाधि भी यहाँ पे था। सो जो प्रीमाइसेस भी था काफ़ी नीट एंड क्लीन, काफ़ी ग्रीनरी में बनाया था। सारे जितने भी अग्नि, ब्रह्मोस और जितने भी मिशंस हुए थे उनके टाइम में, वो सारी चीज़ें दिखाई गई है। और उन्हें जो अवार्ड्स मिले हुए हैं, जो नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं, वो भी वहाँ पे दिखाया गया है। सो ओवरऑल इट्स एजुकेशनल थिंग्स एंड इंस्पायरिंग तो थे वो पूरे इंडिया के लिए थे। जब तक हम ज़िंदा रहेंगे उनका नाम तो हमारे दिलों में अमर और हमेशा रिमेंबर ही रहेंगी उनकी यादें, उनकी अचीवमेंट, उनके जो भी उन्होंने किया है देश के लिए। थैंक यू सो मच। और उसके बाद गोली सोडा। हाय फ्रेंड्स, अभी मैं हूँ विलोंडी तीर्थम। सो बेसिकली कथा के अनुसार ये कहा जाता है कि लंका के युद्ध के दौरान सीता मैया को प्यास लगी हुई थी, तो श्री राम भगवान ने एक बाण से इस समुद्र में बाण मारा था और वहाँ से एक मीठा पानी निकला था, जिसके बाद सीता मैया ने यहाँ पे जल ग्रहण किया था, इसलिए विलोंडी तीर्थम नाम दिया गया। सो विलोंडी तीर्थम का मतलब है बाण से निकला हुआ पानी। थैंक यू। यार आप ये इमेजिन करिए कि ये फ़ोटोज़ और वीडियोज़ में कितने प्यारे लग रहे हैं। रियल में आप आएंगे ना, ट्रस्ट मी, दिस इज़ अ ब्यूटी। एंड कथाएँ कितनी प्यारी हैं, कथाओं में जो लिखी गई है चीज़ें और जो एक्चुअल है, कितनी प्यारी चीज़ है। श्री राम भगवान के टाइम पे, श्री कृष्ण भगवान के टाइम पे आप देखिए नेचर, द ब्यूटी ऑफ नेचर। सोचिए ये श्री राम भगवान के ज़माने में क्या ही प्यारा दिखता होगा। अभी भी बहुत प्यारा है, लेकिन अभी तो थोड़ा सा फैब्रिकेटेड हो चुका है, थोड़ा सा चेंजेस हो चुके हैं, बहुत सारी अपडेट्स हुए रहेंगे, बहुत सारे चेंजेस हुए रहेंगे। बट स्टिल अगर ये पहले के टाइम पे आप देखें, जब ज़्यादा लोग इस लोकेशंस पे एक्सप्लोर नहीं करते थे, तो कितना प्यारा जगह रहा होगा। मैं आपको बैक कैमरे से ना थोड़ा सा व्यू दिखाना चाहूँगा, आप देखिए कितना प्यारा है। रामबाणेश्वर स्वयं राम दरबार गुजर रखने 10 से 30 किलोमीटर श्रीलंका पे यहाँ बना सब 22 कुंड का रामेश्वर 23 कुंड का 22 कुंड और प्लेस है ना पूरा स्थान में है उत्तर पे अलग है ना सही बात। ये समुद्र का अंदर है ना, पहले ये बात टेस्ट डिफरेंट बता, हमको गवर्नमेंट बाहर नहीं, आदमी आ रहा पैसा दे भोजन आ रहा है ताकि ना दे थोड़ा पियो भैया, पूरा खारा पानी है। सच में बहुत मीठा पानी है। नहीं, वो पूरा खारा पानी, पूरा मीठा पानी। गाइस फाइनली पहुंचा हूँ मैं पंबन बीच के पास। यार ये अलग ब्यूटी है, मतलब एक जगह पे जा रहा हूँ तो मुझे लग रहा है यार ये खूबसूरत है, उसके बाद दूसरी जगह पे जा रहा हूँ वो लग रहा है यार बहुत खूबसूरत है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये जो ब्रिज है ये पुराना ब्रिज है,
इस वन पे ये आपका पुराना ब्रिज है और इसके पीछे वाला जो है अभी वो नया कंस्ट्रक्शन चालू है। मैं आपको बैक कैमरे से इसका पूरा व्यू दिखाता हूँ, आप देखिए ज़रा। है ना कड़क यार व्यूज़ है यहाँ पे तमिलनाडु में। हम जाते हैं थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, बट इंडिया ही है सब कुछ। इंडिया में बहुत कुछ है आपको देखने के लिए। आओ तमिलनाडु आओ, रामेश्वरम आओ, मदुरई आओ, आप देखो यहाँ की ब्यूटी और निहारते रहो। पूरा दिन चला जाएगा लेकिन नज़ारे ख़त्म नहीं होंगे दोस्त। And whenever he wants to come, I'll give you his this thing ऑटो का नंबर, और इसका नंबर नहीं डालूँगा, सिर्फ ऑटो का नंबर डाल दूँगा। चलो थैंक यू। जस्ट अभी हॉट शावर लिया, फ्रेश हो गया हूँ। फ्रेश हो गया हूँ मीन्स थोड़ा सा सोऊंगा, उठूँगा, डिनर करूँगा और फिर से सोऊंगा क्योंकि सुबह उठना है। 4 बजे निकलना है मणि दर्शन के लिए, सो उसके पहले उठना पड़ेगा। सो करता हूँ मैं कनेक्ट। स्ट्रेसफुल तो है लेकिन अभी जस्ट फ्रेश होके निकला हूँ मैं एंड जा रहा हूँ डिनर के लिए। डिनर करूँगा फिर से सो जाऊँगा। डिनर हो गया है, आंखों से पता चलता होगा कि कितना थका हूँ मैं। और अभी सोना है, कल मॉर्निंग में उठ के मणि दर्शन और 22 कुंड का स्नान करना है। सो कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ में। सो आज का दिन हम ख़त्म करते हैं यहीं पे और इससे बेटर व्लॉग ख़त्म करने का कुछ पार्ट नहीं हो सकता। ये है मंदिर का ईस्ट गेट और जय शिव शंभू का नाम लेंगे और व्लॉग को ख़त्म करेंगे। जय शिव शंभू।